हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ननद और नंदोई उनके बच्चे सब छुट्टियां मनाने के लिए ठंडी की आए हैं हमारे यहाँ। और सुबह सुबह ही मैंने जब उठना है तो चाय पानी का इंतज़ामात करना, खाना दाना बनाना, सब कुछ करने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी ही रहती है। तो मुझे एक टेंशन से रहती है, तो सुबह सुबह उठ के ना ठंड में इंतज़ामात करने में मैं लग जाती हूँ। पहले तो बच्चों लोगों को मैं उठा देती हूँ, इनायत को भी मैं उठा दूँगी क्योंकि उनकी ना 7:30 बजे की ट्यूशन रहती है, तो ट्यूशन भी जाना ज़रूरी रहता है। और मौसम तो आजकल का इतना ख़राब चल रहा है ना कि पूछिए मत। धूप का तो दूर दूर नामो निशान तक नहीं है। और जब बाहर निकलो ना कैमरा लेके तो उफ, इतना कोहरा पड़ रहा था, पता है। मेरे खेत के सामने का जो खेत था ना वो तो एकदम ही नहीं नज़र आ रहा था, आंखों आँख नहीं दिख रहा था। और आज का जो दिन था ना, कोहरे का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। और बच्चे लोग जो है ना वो तो इतना तंग करके रख देते हैं ना कि सुबह 4 बजे ही इनकी आँख खुल जाती है। बड़ों की भले ना आँख खुले, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो तो उठने में एकदम एक्सपर्ट है। और जो मेरी इफ़रा है ना वो तो ना स्वेटर पहनती है, ना तो टोपी लगाती, ना जूता मोजा, कुछ भी नहीं पहनती है। बहुत ही डांटने पे, बोलने पे, कहने सुनने पे स्वेटर पहन लेगी, नहीं तो उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं चूल्हे के पास आती हूँ ना तो पहले तो मैं झाड़ू उठा लेती हूँ, झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि आधा काम जो था ना वो रात में मैंने निपटा कर सो गई थी। बर्तन धुलना, सब्जियां काटना, और क्योंकि मुझे छोला और फुल्की पानी बनानी है तो मटर भिगोना, आलू छीलना, सारे काम जो है वो रात में ही मैं निपटा कर सो गई थी। बाकी जो झाड़ू रहता है वो सुबह में ही मैं लगाती हूँ। अब यहाँ पर तंजीम जो है ना वो सुबह के टाइम जो चिड़ियाँ रहती हैं, चिड़ियों लोगों का भोजन तैयार करना शुरू कर दिए थे। और इनको ना खाना रखते ही 10 ही मिनट के बाद चिड़ियों का जो मजमा रहता है ना वो पहुंच जाता है। और जब चिड़ियाँ भोजन करती हैं तो देखने में एक अलग ही लुत्फ़ आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, फील होता है। और यहाँ पर ना छोले के लिए मैंने मटर पाइप पर लेकर आ गई थी 2 पानी धुलने के लिए। बाकी जो उसके साथ सब्जियाँ थी, आलू प्याज साग वगैरह जो भी था, सब मैंने सोचा कि इकट्ठा मैं पहले धुल लूँगी, धुलने के बाद ले चलूँगी चूल्हे के पास, और उसके बाद फिर जो भी करना रहेगा मैं करूँगी इकट्ठा। अच्छा, अब यहाँ पर 2-2 पानी मैंने धुल देना है। और भजिया में मैंने पत्ता गोभी, पालक, सुबह की पत्ती, प्याज, इतनी सारी चीज़ें मैंने भजिया में काटी थी, तो इकट्ठा सबको मैंने मिलाकर धुल लिया था। अब यहाँ पर क्योंकि कुकर में ना मटर डालने के बाद आलू को मैंने बड़े बड़े, क्योंकि आलू थी तो काट कर मैंने शामिल कर दिया। और छोले में मसाले के लिए मैंने लहसुन पत्ती वाला इस्तेमाल किया है, बाकी गरम मसाले और अदरक है। इतने सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में पीस लेना है। अब यहाँ पर मसालों को ना मटर में हम शामिल कर देंगे। और उसी के साथ क्योंकि मटर में मैंने पानी को शामिल नहीं किया था तो इसकी वजह से ना मिक्सी जार में पानी को डालने के बाद जितने भी मसाले हैं ना सबको मैंने एक थोड़े भी मसाले को मैंने वेस्ट नहीं करना है, सारे मसालों को मैंने डाल देना है। अब उसी के साथ यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ज़रूरत के हिसाब से नमक 1 से 1.5 चम्मच, और साथ में हम प्याज को भी काटेंगे। अब प्याज काटने के बाद यहाँ पर रेड चिली पाउडर का हमने इस्तेमाल करना है। रेड चिली पाउडर हम डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमें ज़रूरत लगेगी। अब यहाँ पर छोला मसाला मेरे पास था नहीं तो मैंने राजेश मसाले का इस्तेमाल किया। अच्छा, राजेश मसाला का भी इस्तेमाल करने से छोले जैसा ही फ्लेवर आता है। आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोले का। ऐसा नहीं है कि छोला मसाला नहीं मैंने डाला तो राजेश मसाले से छोले जैसा फ्लेवर नहीं आता, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अच्छा जी, यहाँ पर चूल्हे पर कुकर को चढ़ाने के बाद मैं जब दूसरी तरफ आती हूँ ना तो मैंने सोचा कि चलो पहले मुंह धुलकर पहले थोड़ा फारिग हो लेते हैं। अब गीज़र का पानी क्योंकि इतना हीट था ना कि मुझे कुल्ली करते करते ही मेरा मुंह जल गया। अच्छा, मैं कुल्ली करके ब्रश मंजन करके उसके बाद फिर चली आती हूँ चूल्हे के पास। अब दूसरी तरफ यहाँ पर ना तंजीम जो है वो मिर्चा काट रहे थे मशीन में भजिया के लिए। अब क्योंकि मिर्चा जो है वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही काटें, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही मिर्चा चला जाता है। और यहाँ पर चने का बेसन मैंने इसमें डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी, ज़रूरत के हिसाब से नमक। सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इस डो को बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमारे यहाँ का एक रिवाज है
मेहमान जब आते हैं तो चाय पर पकौड़ियाँ बनाना, पापड़ छानना, बिस्किट, नमकीन, मिठाई, सारी चीज़ों को इकट्ठा रख दिया जाता है चाय वाय बनाकर। अच्छा जी, यहाँ पर डो जो है वो तैयार हो गया था, तो मैंने ना दूसरी तरफ चाय फटाक से रख दिया ताकि चाय जब तक बनती रहेगी तब तक इधर छोले के ऊपर जो डेकोरेट करने के लिए रखा जाता है सामान ना, प्याज, टमाटर गार्निश करने के लिए, सॉरी मैं डेकोरेट बोल रही हूँ, उसके ऊपर गार्निश कर, लेकिन ये जो प्याज टमाटर रखी जाती है ना, मिर्चा, धनिया की पत्ती और पापड़ी वगैरह, तो सारी चीज़ों का मैंने इंतज़ाम कर दिया था। अब यहाँ पर चाय क्योंकि खौल गई थी तो मैंने दूध डाल दिया इसमें, और 10 मिनट इसको हम खौलाकर उसके बाद फिर थर्मस में भर देंगे। हमारे यहाँ का यूपी का एक रूल्स है, सुबह के टाइम ठंड में ना इकट्ठा चाय बनाकर थर्मस में भर के रख दी जाती है। जैसे जैसे पारी पड़ा हर कोई मुँह धुलता है वैसे ही चाय पानी करना स्टार्ट हो जाता है हर कोई। अब यहाँ पर क्योंकि चाय बन गई थी तो मैंने कढ़ाई रख के तेल रख के पापड़ को पहले निकाल दिया। पापड़ निकालने के बाद मैंने बारी बारी करके सारी पकौड़ियों को फ्राई करके निकाल लेना है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने तंजीम से बोल दिया कि जब तक मैं पकौड़ी फ्राई कर रही हूँ तब तक आप मेहमानों के लिए जो ट्रे में सारा सामान है वो तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पानी पीने का भी इंतज़ाम है और चाय का भी इंतज़ाम किया गया है। तो सारी जो चीज़ें रहती हैं ना हमारे यहाँ इकट्ठा मेहमान नवाजी में रखी जाती है सुबह के टाइम, ताकि मेहमान जो हैं वो इकट्ठा ही मतलब पहले पानी पी लें, पानी पीने के बाद उसके बाद फिर चाय पकौड़ियाँ जो भी उनको खाना हो वो खा लें। अच्छा, हल्का फुल्का ना ये कह लीजिए कि नाश्ता ही हो जाता है चाय के साथ। उसके बाद 9 से 10 बजे के लगभग यहाँ पर जो छोला है और पानी पूरी है वो निकाला जाएगा। बाकी तो अभी मैंने चाय भिजवा दी है मेहमानों को, तो वो बैठकर बच्चे लोग हैं सब इकट्ठा होकर चाय पानी पीते हैं। और जब वो बच्चे लोगों की फूफू आ जाती है ना तो उनको एक अलग ही खुशी मिलती है। तो जब भी चाय और नाश्ता करना रहता है तो सब पूरी फैमिली जो है ना वो साथ में ही बैठती है, बच्चे लोग और उनके बच्चे, फूफी उनकी सब साथ में ही बैठते हैं, तो एक अलग ही रौनकें रहती हैं, बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना छोला भी तैयार हो चुका था, और छोला जो है ना वो पहले मटर आलू जब गल जाता है तो मैं दूसरी पतीली में तेल को डालकर और उसमें तेल में पचफोरन का तड़का लगाकर मैंने जितने भी आलू मटर थे उसको मैंने शामिल कर दिया। अब थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और 10 मिनट पकाकर हम इसको उतार लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना दूसरी तरफ पतीली जो दूध की थी ना उसमें मैंने चावल डालकर खीर बनानी है ताकि नाश्ते पर हम खाने पर निकाल देंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ प्याले में ना पानी जो उसका फुल्की पानी रहती है वो पानी तैयार हो रहा है। तो क्योंकि इमली का मैं इस्तेमाल नहीं की हूँ, इसमें ना धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती, मिर्चा, यही और सब इमली की जगह ना यहाँ पर मैंने जलजीरे का इस्तेमाल किया है। जलजीरे में क्योंकि खट्टे और नमकीन का फ्लेवर रहता है तो इसकी वजह से मैंने जलजीरा 2 पैकेट डाल दिया है। और धनिया की पत्ती खड़ी खड़ी ना उसको तोड़ तोड़ कर तंजीम डाल रहे थे कि पानी डालने के बाद उसमें फुल्की में ना उसका अलग फ्लेवर आएगा धनिया की पत्ती का, तो बस वही वो कर रहे थे। अब यहाँ पर ना दूसरी तरफ मैंने फुल्कियों को फ्राई करके निकालना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर आज के टाइम में हमारे यहाँ ना 10 से 12 की तादाद में फैमिली माशाल्लाह जुटी हुई है। तो क्योंकि फुल्की जो है वो भी ज़्यादा की ही तादाद में ज़रूरी पड़ गई है छानना, तो बग़ैर 2 से 3 गमले का कहाँ पूरा होने वाला है, बच्चे बड़े सबको खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर ना अम्मी जब मैं आती हूँ बाहर ना शूट करने के लिए तो बिस्तर देख रही थी मैं, गीला गीला था तो वो आग के ज़रिए से ऐसे ही ऊपर करके उसको सुखा रहे थे। और आजकल का जो वक्त रहता है ना ऐसे ही गुजरता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक आग के पास अगर बैठो तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे बड़े सब लोग ना फुल्की पानी का मज़ा ले रहे थे, चाय पानी तो पीकर वैसे ही सब फारिग हो गया था। अच्छा, आज का जो मेरा व्लॉग है ना यहीं तक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।